नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष साक्षात्कार। जी हाँ, हम बात करेंगे विकास के पथ पर वाराणसी। विकास, वाराणसी सिर्फ आस्था की नगरी नहीं है। यदि हम इसे देखें तो ये एक बदलती हुई छवि बन रही है विकास की। और विकास, अगर इसे हम शब्दों में बोले तो सिर्फ आधुनिकता को अपनाना विकास नहीं है, बल्कि अपने जड़ों से जुड़े रहकर बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ना ही विकास कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकास का एक मायने में अर्थ ये निकलता है कि प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए हमारी पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी काशी के इतिहास को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर हम सभी अग्रसर होंगे। और इस बदलते हुए तस्वीर को जो सबसे ज़्यादा अपनी मुख्य किरदार निभाता है, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एक ऐसे ही मेहमान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल जी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास के पथ पर वाराणसी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों से ऐसी कौन सी बात आप हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो कि विकास में बहुत सर्वोपरि रही? सर्वप्रथम जब से 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद बने, अलग अलग तरीके की हर सेक्टर में विभिन्न योजनाएं काशी में आई हैं। लगभग 35,000 करोड़ की विभिन्न योजनाएं काशी में अब तक उनका लोकार्पण, शिलान्यास भी हुआ, उसके बाद लोकार्पित भी हुई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारा रिंग रोड, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, अभी रोपवे का कार्य चल रहा है, सिगरा स्टेडियम का कार्य पूरा हो चुका है, नमो घाट का कार्य हुआ, TFC एक फैसिलिटेशन सेंटर बना, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर यहाँ विकसित हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनर्विकास हुआ। तो हर चाहे वो मोबिलिटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ इतना बड़ा बना, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो, चाहे घाटों के संरक्षण के कार्य हो, गंगा माँ के पुनर्जीवन के कार्य हों, चाहे वो रिलीजियस सेंट्रिक वर्क हो, हेरिटेज कंजर्वेशन के कम हो, तो इस थीम के साथ कि विकास भी हो। पर काशी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है, एक अपना इतिहास उसका है, एक अपना एक कई हज़ार वर्षों की कहानियाँ काशी संजोए हुए है। तो उस विरासत को संरक्षित करते हुए उसके साथ विकास करना, इस मॉडल के साथ पिछले 12 वर्षों में कार्य हुए और उसका परिणाम आज सबको दिखता है कि काशी देश की टूरिज़्म में एक मॉडल बन चुका है, विकास का एक मॉडल बन चुका है और एक नए कलेवर के साथ पूरे देश के सामने आज काशी एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है। अभी आपने बोला काशी आध्यात्मिक नगरी है, तो ऐसे बहुत से लेखक रह चुके हैं। इसमें एक अमेरिकी लेखक भी है जिन्होंने काशी के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है कि काशी इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी, किंवदंतियों से भी प्राचीन है। और इस तरह से काशी इतनी पुरानी है जिनका जिक्र हमें हमारे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो क्या कितना संभव हो पाता है इसको आधुनिकता के साथ जब हम जोड़ते हैं, तो आप के लिए ये कार्य कितना मुश्किल होता है? आप कैसे सहज बनाते हैं ऐसे कार्यों को? हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार भ्रमण होता रहता है, उनका मार्गनिर्देशन मिलता रहता है। तो हमेशा काशी, जैसा आपने बताया कि विश्व प्रसिद्ध लेखक हो, चाहे आर्टिजान्स हों, चाहे संगीतकार हों, उनकी नगरी रही है। और आज भी काशी घराना, काशी अपने साहित्य के लिए आज भी जानी जाती है। और ऐसे बहुत सारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के साहित्यकार हैं, यहाँ के लेखक हैं जो आज भी काशी में हैं। उनसे कंसल्टेशन लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहती है, उनके सुझाव लेती रहती है। और हमेशा प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य रहता है कि लोकल स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के साथ प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए, उन्हें आगे लेकर जाया जाए, ताकि जो उनके बेनिफिशरीज़ प्रोजेक्ट्स के होंगे उनके अनुसार वो प्रोजेक्ट्स बने, ताकि उसके परिणाम बेहतर हों और लोगों के लिए वो लाभदायक निकल के आएँ। तो यही फ़िलॉसफी रहती है कि पब्लिक कंसल्टेशन के साथ हम प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हम
वाराणसी विकास के पथ पर है, हम बात कर रहे हैं। और अभी कुछ ही साल पहले यहाँ पर कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, और इतना बड़ा कॉरिडोर बना। और अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स न्यू ये जो हुए अभी, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप कि इससे हमारे बनारस को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब ऐसे में इतना दुनिया भर के पर्यटक हैं जो एक बार काशी ज़रूर आना चाहते हैं, तो कितने फ़ायदे मिल रहे हैं हमारे बनारस को, हम आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे इसको। बिल्कुल, जब से बाबा विश्वनाथ का नवीन कॉरिडोर देश के सामने आया है, बनारस से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को उसने काफ़ी बूस्ट किया है। वाराणसी में पिछले 2021 से लेकर आज तक लगभग 25 करोड़ पर्यटक बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में दर्शन करने आ चुके हैं, और उससे हमारी इकोनॉमी को 1,25,000 करोड़ उसमें इजाफा हुआ है। वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी हुआ और काशी की इकोनॉमी भी हुआ जी। हर वर्ष जो हमारी इकोनॉमी वाराणसी की लगभग 20% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, टूरिस्ट गाइड्स के कार्य हों, छोटे छोटे कारीगरों के ऑक्यूपेशंस हों, सब में बढ़ोतरी आई है, सबके बिजनेसेस आगे बढ़े हैं। और जैसे जीएसटी के नए रिफॉर्म्स अभी सामने आए हैं, तो ज़रूर पर्यटकों की संख्या में इसमें इजाफा होगा, चूँकि होटल्स की बुकिंग्स हों, एयरलाइन बुकिंग्स हों, ट्रेन टिकट की बुकिंग्स हो, सब में इसमें कमी आएगी। जो छोटे छोटे हमारे खिलौने यहाँ से लोग आते हैं, ले जाते हैं, गुलाबी मीनाकारी के क्राफ्ट है, साड़ी हैं, सब में जीएसटी की घटोतरी हुई है। तो सभी ये प्रोडक्ट सब कस्टमर्स के लिए और ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गए हैं और ज़्यादा किफ़ायती हो गया है। तो ज़रूर इससे हमारे जो कारीगर हैं, स्थानीय कारीगर हैं, और जितने यहाँ पे छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस हैं, उनको और भी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। पर्यटकों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी। और जैसा अब पर्यटकों का सीज़न पूरा आने वाला है, देव दीपावली के साथ पर्यटकों का सीज़न पूरा शुरू हो जाता है, तो ज़रूर इस बार और भी ज़्यादा बूस्ट हमारी इकोनॉमी को इस वर्ष में इन सभी पर्यटक संबंधित कार्यों से देखने को मिलेगा, जिसमें जीएसटी की रिफॉर्म्स का इजाफा उसमें देखने को मिलेगा। यानी आपके शब्दों में हम कह सकते हैं जो भी छोटे बुनकर हैं या फिर जिनका छोटा उद्योग है, उन्हें भी इसका बहुत बढ़ चढ़ के फ़ायदा मिलने वाला है। और ये एक बड़ी संख्या में हम लोग आगे जा रहे हैं प्रगति की ओर। बहुत अच्छी बात है, ये दिनों दिन हमारा शहर बनारस प्रगति की ओर। तो किसी भी इंसान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हमने अभी बात करी जीएसटी की, अभी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आप इसके बारे में कुछ बताइए हमें। वही प्रधानमंत्री जी का जब से काशी में आगमन हुआ है, हमेशा उनका ध्यान हर वर्ग के विकास को लेकर और अंत्योदय के विकास को लेकर हमेशा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो हमारी प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कई नवीन प्रोजेक्ट्स काशी में आए। बीएचयू जो हमारी यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए। हॉस्टल्स हों, एकेडमिक ब्लॉक्स हों, आईएमएस बीएचयू के विकास कार्य हों, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य हो, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हो। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा के तहत सिपेट इंस्टीट्यूट यहाँ पर आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अभी काशी में उसका निर्माण चल रहा है और टीएफसी में वर्तमान में संचालित भी है। सिपेट यहाँ पर बना है। इसके साथ साथ कई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काशी में विकसित हुए हैं। साथ ही साथ सोवा रिगपा यूनिवर्सिटी यहाँ पर संचालित है और सेंट्रल तिब्बतन इंस्टीट्यूट के अंदर सोवा रिगपा का नया एक सेंटर विकसित हुआ है। साथ ही साथ काशी ऐसा प्रथम जिला बना है जिसमें सभी हमारे स्कूल्स के अंदर सारे कायाकल्प के जो इंडिकेटर्स हैं वो पूरे हुए हैं, उनके सर्वांगीण विकास हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सारे स्कूलों को रिजुविनेट किया गया है। 1134 विद्यालय काशी के अंदर हैं और सभी विद्यालयों के अंदर आज की डेट में जितने रिक्वायरमेंट्स एक कायाकल्प के इंडिकेटर्स की होती हैं, जिसमें बेंचेस हों, स्मार्ट क्लासेस हों, टाइल्स हों, उनके भवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे सारे स्कूल्स पूर्ण हो गए हैं, जिसका परिणाम उनके एनरोलमेंट पर देखने को मिलता है, उनके लर्निंग आउटकम्स में देखने को मिलता है। आज की तिथि में लगभग 80% बच्चे हमारे जिस कक्षा में वो पढ़ते हैं उस कक्षा की जानकारी, उसके प्रश्नों की जानकारी वो रखते हैं, जो कभी 30% से भी कम हुआ करती थी। कुपोषण की बात करें, 2017 की रिपोर्ट थी, काशी के अंदर 7.7 कुपोषण अति कुपोषित बच्चों की संख्या थी। 3 लाख बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर एनरोल्ड हैं
और लगभग 25,000 बच्चे अति कुपोषित हुआ करते थे। वो संख्या घटकर अब 300 से भी कम रह गई है। ऐसे ही कुपोषण की संख्या जो कभी 14% से ज़्यादा हुआ करती थी, वो घटकर आज 1% से भी कम आ गई है जी। तो डेवलपमेंट सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं हुआ है, हर सोशल सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस रहा है। हम स्वास्थ्य की बात करें, लगभग 12.5 लाख हमारे परिवारों में आयुष्मान कार्ड्स दिए गए हैं। हर माह हज़ारों लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हैं और सभी अपनी चिकित्सीय सुविधाएं लेते हैं। सारे CHCs जितने हमारे लगभग 7 हमारे नए CHCs बने हैं, उनमें नए ब्लॉक्स का विकास हुआ है। हर CHCs पर सिजेरियन की सुविधा दी गई है। CT स्कैन मशीन्स हो, MRI मशीन्स हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में संचालित हो रही हैं। और सभी CHC PHC लेवल पर अल्ट्रासाउंड मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, डायलिसिस तक की सुविधा आज हमारे CHC PHC स्तर तक हो गई है, जो कभी जिला अस्पतालों में सोचना भी मुश्किल होता था। तो इन सब सेक्टर्स में माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर उनका विशेष फोकस रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जब भी काशी में आगमन होता है, इन सेक्टर्स की ओर उनका विशेष ध्यान रहता है, जिस कारण आज काशी एक बड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर भी एक रोल मॉडल के रूप में देश के सामने आ रही है। जी, आप विकास की भूमिका में मुख्य रूप से हैं। कोई ऐसा पल रहा हो जब आपको उस पल पर गर्व होता हो? ज़रूर। जब हम मुझे याद है कि एक बार कई योजनाएं सरकार की ऐसी आई जिसमें कई अंत्योदय को लाभ देने के लिए वो योजनाएं बनाई गई। ऐसे कुछ बेनिफिशियरी से जब हम मिलते हैं, ऐसे कुछ लाभकारी योजनाओं के बेनिफिशियरी से मिलते हैं, तो ज़रूर ऐसे पल कुछ होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, मिशन मुस्कान उसका नाम था, जिसमें ऐसे ही जो काशी चूँकि पर्यटक नगरी है, कई परिवार आते हैं जो अपने दर्शन करने आते हैं और यहाँ कई रेलवे स्टेशंस हैं, उसमें कई बच्चे छूट जाते हैं। तो ऐसे परिवारों को वापस मिलाने का कार्य हमने शुरू किया था प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। तो ऐसे ही उसमें लगभग 1200 बच्चों को हमने उनके घरों में वापस जोड़ा था। ऐसे ही बच्चों को? जी, अब तक लगभग 1200 बच्चे उनके घरों से हम रिकनेक्ट करा चुके हैं। तो ऐसा ही एक पल था जब उसकी मदर बच्चा था, वो 3 साल से अपने परिवार से अलग था, बिहार के दरभंगा जिले से वो बच्चा था। तो जब परिवार से संपर्क हो पाया, उसके UIDAI से हमने उसका आधार कार्ड बनवाया और परिवार से संपर्क हो पाया, तो उसकी माँ आई और जिस तरीके से अपने बच्चे को उसने सीने से लगाया और एक आकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे पल होते हैं जब आपको इस नौकरी में आने का एक सार्थक मतलब समझ आता है। और एक सौभाग्य की बात है कि इस नगरी में इस नगरी में कार्य करने का मौका मिला, जहां इस तरीके की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग अलग चैलेंजेस के साथ काम करने का अवसर मिलता है अलग अलग सेक्टर्स में। चूँकि काशी में किसी तरीके से कोई एरिया नहीं बचा जहाँ विकास के प्रोजेक्ट्स ना आए हों, और कोई फंडिंग की कमी नहीं रही, कोई इशू नहीं रहता। तो एक बहुत ही अच्छा एक असाइनमेंट है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे ही कई पल इस नौकरी के इस असाइनमेंट के दौरान देखने को मिले। कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारा, चलने का बहुत कम समय बचा है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को, खास तौर पे जो युवा हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि विकास के पथ पर वो अग्रसर हों? उन्हें क्या प्रेरणा आप देंगे? सभी युवाओं से मेरा यही अनुरोध है कि आज के समय जब हम विकास की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, साथ ही साथ अलग अलग चैलेंजेस भी जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का एक चैलेंज हो, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को कैसे बैलेंस्ड करना है और अपनी बैलेंस डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना है, और किस तरीके से सोशल मीडिया और आज की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ की ओर सभी युवाओं को ध्यान दें। अपने आप को एक करियर अपना जो भी प्लान कर रहे हो आप, उसके लिए आप डेडिकेटेड रहें, उसके लिए रोज़ मेहनत करते रहें और टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करें। अपने आज के समय चूँकि इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होने लगे हैं, तो ज़रूर अपने माता पिता को अपने दोस्त की तरह समझें। मात्र कोई
एक डिस्टेंस अपने पेरेंट्स से ना करें, अपने दोस्त की तरह समझें। मैं खुद इस दौर से निकला हूँ, इस पीढ़ी से निकला हूँ, तो यही मेरा सभी युवाओं से अनुरोध रहेगा कि अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर फोकस्ड रहें, डेडिकेटेड रहें, टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करना सीखें और पेरेंट्स को अपना दोस्त समझें, मित्र समझें और उनसे सभी बातें शेयर करें। बदल रही है काशी और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है काशी। इतनी अच्छी बातें हमसे साझा करी और इतना अच्छा संदेश हमें दिया मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल सर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात किसी और विशेषज्ञ के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ। तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार।